Hello everyone, uh, welcome to my YouTube channel कोडर जोशी। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मेरे YouTube चैनल पे। मैंने बहुत सारी बेसिक वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए। ऊप्स कॉन्सेप्ट भी मैंने स्टार्ट किया पर लेकिन आज एक न्यू टॉपिक हम देखेंगे, ऑटो मैपर इन डॉट नेट 7.0, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्ग टर्म सपोर्ट फ्रेमवर्क है। इसके ऊपर एक और फ्रेमवर्क अभी लॉन्च किया है नवंबर में 2023 पे, डॉट नेट 8.0। ये ये सारी कोडिंग उसमें भी एप्लीकेबल होगी। तो आज हम सभी समझेंगे कि ऑटो मैपर क्या होता है। ऑटो मैपर इज नथिंग बट इज अ ऑब्जेक्ट मैपिंग बिटवीन द टू मॉडल्स, between the view models and the DTO. DTO means data transfer object or models, or view models. That class is to be shows on the views, or is to be rendered in a controller side। तो आज हम देखेंगे कि उसकी एक बार हम डेफिनेशन से हम गो थ्रू करेंगे इसकी। Just like this, AutoMapper is a popular object-to-object mapping library for .NET application that can be used in .NET, that can be used in ASP.NET Core 7.0। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक मैंने बेसिक आर्किटेक्चर अपने क्रिएट किया है एमवीसी का, मॉडल व्यू कंट्रोलर का। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए आप मेरा चैनल को एक बार लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद मैं अब ऑटो मैपर आपके लिए अब स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। So this is the basic architecture of MVC. Amazon utility is the common layer. Amazon is the main application of our MVC project, and BAL is the business access layer. All the business logic we will written here. Data access layer is the DAL. Model access layer is the MAL। तो आज हम देखेंगे डेटा एक्सेस लेयर और मॉडल एक्सेस लेयर के बिटवीन के बीच में जो क्लासेस हम बनाएंगे अभी दोनों लेयर्स में, उन दोनों का कैसे हम मैपिंग किया जाएगा और उसको हम कैसे अचीव किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा विदाउट ऑटो मैपर। तो मेरे साथ बने रहिए और वन बाय वन आप इसको एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इसको पक्का आप सीख जाएंगे कि ऑटो मैपर हम 7.0, 8.0, 5.0, 3.1, जो कि अभी आउट ऑफ सपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसलिए अभी लॉन्ग टर्म सपोर्ट अभी 7.0, 6.0 एंड 8.0 ही है। तो बेसिक सिनेरियो आपको मैंने बता ही दिया है कि कैसे हमें करेंगे। ऑब्जेक्ट मैपिंग बोलते हैं इसे, ऑटो मैपर को। तो दीज आर द 5 layers architecture। The architecture we will follow here is the repository pattern। It's just like it will be followed because of we will bind our code is a loosely coupling. Do not directly depends upon the classes. Okay. With the help of interfaces, we will discuss later on कि ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम इसको लूजली कपल बोला जाता है इंटरफेस की हेल्प से। तो सबसे पहले जो न्यूगेट पैकेज जो हमें चाहिए इसके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, गो थ्रू करवा दूंगा। पर सबसे पहले हमें 2 पैकेज चाहिए होते हैं इसमें ऑटो मैपर के लिए। एक तो होता है ऑटो मैपर, एक होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ऑटो मैपर का होता है वो अभी आपको बताऊंगा मैं क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका पैकेज मैं बिजनेस एक्सेस लेयर पे ऐड ऑन करूंगा। तो न्यूगेट राइट क्लिक करेंगे बेल पे और मैनेज न्यूगेट पैकेज पे क्लिक करेंगे। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, पर लेकिन आपको एक ऑटो मैपर का एक पैकेज इंस्टॉल करना है, सेम यही वाला ऑटो मैपर। विंडोज पे भी यही है। अभी मैं मैकबुक से वीडियो बना रहा हूँ तो मैक पे भी ऐसे ही होता है, और सेम ऐसे ही विंडोज पे भी आपको बनाना है। तो ऐसे ही आपको ऑटो मैपर का एक पैकेज न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करेंगे। एंड देन
इंस्टॉल करने के बाद एक यूटिलिटी लेयर के अंदर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। किसी भी नेम से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने किस नेम से किया है वो एक बार मैं देख लेता हूँ। फोल्डर नहीं, मैंने एक क्लास क्रिएट करी है। एक फोल्डर बना के आप एक हायरार्किकल लेवल पे भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर एक मैपर प्रोफाइल के नाम से एक क्लास बना सकते हैं। एंड देन मैंने इसके अंदर एक क्लास बनाई थी। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ आपको दोबारा से स्टार्टिंग से समझाने के लिए। तो क्लास जैसे बताएंगे, आपको सबसे पहले एक प्रोफाइल नाम की क्लास है जो कि ऑटोमैपन न्यूगेट पैकेज के अंदर होती है, उससे इनहेरिट करेंगे जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर हमारा यूजिंग स्टेटमेंट एड ऑन हो गया है जस्ट लाइक दिस। तो जैसे ही आप इसको क्लिक प्रोफाइल से इनहेरिट करेंगे, सबसे पहले हमारा मेन काम जो होता है एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। कौन सा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। CTOR से मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। और एक प्रोफाइल के अंदर अगर मैं यहाँ पर F12 करके देखूं, तो यहाँ पर एक मेरे पे क्रिएट मैप का एक मेथड होगा। वेट वेट वेट, ओके, प्रोफाइल, वेट मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसकी असेंबली के अंदर। ये आपको पता है कि ये मैं अभी F12 किया और इसके बाद इसके मेथड्स वगैरह देख रहा हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डब्ल्यू पे बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बार क्रिएट मैप देखता हूँ। क्रिएट मैप, ओके, ऑटो मैप पर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि मुझे इतना आता नहीं इसके अंदर। कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आई मैपर एक्सटेंशन के अंदर टी सोर्स और टी डेस्टिनेशन हमें पास करना है। इस बेसिकली टी सोर्स और टी डेस्टिनेशन मीन क्लास बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। हमें कौन सी क्लासेस को मैप करना है, हमें यहाँ पर पास ऑन करना है। वो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि मुझे कौन कौन सी क्लासेस है मेरी। एक है मेरी एम्प्लॉय मॉडल की, एक है मेरी यहाँ पर एम्प्लॉय की। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा एम्प्लॉय मॉडल कॉमा एम्प्लॉय। इन दोनों को क्लासेस को मैप करना है, ठीक है। और ये हमें पता है ये एक मेथड है, तो हमें पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करने पड़ेंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मैप करना पड़े एम्प्लॉय को एम्प्लॉय मॉडल में, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एम्प्लॉय मॉडल को एम्प्लॉय में मैप करना पड़े। तो हम एक सिंपल सा एक मेथड कॉल करेंगे क्रिएट मैप के बाद रिवर्स मैप। तो इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, हम अपने ऑटो मैपर को रजिस्टर करना है हमें प्रोग्राम डॉट सी एच के अंदर। वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसका सिंपल सा कोड है 4 लाइन का, वो आपको याद कर भी सकते हो और गूगल भी कर सकते हो। सिंपल है वो, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो उससे लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे लिखते हैं। वो हम लिखेंगे अपना जहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया उसके नीचे। वो कैसे लिखेंगे? सिंपल एक वेरिएबल ले लेंगे वर कॉन्सेप्ट के नाम से। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम मैपर कॉन्फ़िगरेशन का, ओके। इसके अंदर मतलब एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम पास करेंगे एक वेरिएबल इस टाइप से। और मैं यहाँ पर अब CFG डॉट, अब सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे या ऐड करेंगे ये आपको देखना है। अब हम करेंगे पहले ऐड प्रोफाइल। प्रोफाइल मीन जो अभी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो वाला हमें यहाँ पर पास करना है। कौन सा है? मैंने मैपर प्रोफाइल बनाया था मैंने यूटिलिटी के अंदर, सेम आपको इसी टाइप से हमें पास करना है। अब क्या करेंगे हम बिल्डर सर्विस से कॉल करेंगे ऐड सिंगलटन वाला आपका मेथड। और उसके अंदर मैं पास करूंगा क्या? कॉन्फिग, वेट, कॉन्फिग डॉट क्रिएट मैपर। क्रिएट मैपर ये एक मेथड है हमारा। just 4 line of code we have to register our services of AutoMapper। बस इतना सा लाइन हमें कोड लिखना है। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें अपनी मैपिंग स्टार्ट करनी है। कैसे मैप करेंगे वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिजनेस एक्सेस लेयर में अपना मैं बिजनेस लॉजिक लिखूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखूंगा अभी मैं वो। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ये मैंने कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है, ये बात तो समझ में आ गया। क्रिएट मैप ये करना कंपलसरी है यहाँ पर, अगर ये नहीं करोगे आपका एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा जब आप मैप करोगे वहां पर। तो अब मैं सबसे पहले मूव ऑन करूंगा बेल पे। बेल के अंदर मैंने एक इंटरफेस लिया है जो गेट एम्प्लॉय नाम का एक मेथड है, और जो उसका रिटर्न टाइप है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मॉडल। यही वाला इंटरफेस जो है ये मैं व्यू व्यू मॉडल एज ए व्यू मॉडल यूज किया है मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय मॉडल को मॉडल एक्सेस लेयर में जो मैंने डिफाइन की है क्लासेस। All interface is just like an abstraction. We only show the useful thing and hide the information. So हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करी है एम्प्लॉय सर्विस की, और इस आई एम्प्लॉय को मैंने उसे इनहेरिट किया है, और वहां पर मैं उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा इस टाइप से। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। ओके, अब मैं इसे डिलीट करूंगा और यहाँ पर मेरा एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन इसलिए आएगा क्योंकि एक वार्निंग आती है, मतलब इस पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है इम्प्लीमेंट इंटरफेस, एक होता है इम्प्लीमेंट ऑल मेंबर्स एक्सप्लिसिटली। ऐसा भी हो सकता है कि दो दो इंटरफेस हो, और दोनों इंटरफेस में दोनों एक ही टाइप का आपने इंटरफेस मेंबर डिफाइन किया, तो वहां पर हम एक्सप्लिसिट इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं। वहां पर हम इंटरफेस का नेम डॉट उस मेथड का नेम कॉल किया जाता है। इसके बारे में अगर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इम्प्लीमेंट इंटरफेस पे क्लिक ऑन करेंगे इस टाइप से। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इस मेथड से ये रिटर्न करना है, तो सिंपल है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पर। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, सेम आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो मेरी वीडियो दोबारा देख सकता है पॉज करके। अब ये मैंने क्यों किया ये अभी आपको पता चल जाएगा 5 मिनट में। देखो, ये मेरा एजोर स्टूडियो है। एक मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नेम की, और यहाँ पर मेरा जो क्लासेस है, जो मेरा टेबल्स है, वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। सिंपल है ये इतना, और यही मुझे वहां पर दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, फाइनल रिजल्ट एक रिजल्ट का। और हम सभी को पता है कोई भी डेटाबेस में जो भी टेबल होती है वो हम गेट करते हैं यूजिंग द dbset प्रॉपर्टी that can be created in a Amazon DB context inside a data access layer। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो कैसे क्रिएट होती है इस टाइप से। एक मैंने Amazon DB context के नेम से वो बनाई थी। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, और इसको मैंने वहां पर कॉल किया है। सिंपल है, मैंने एक डीबीसेट की प्रॉपर्टी क्रिएट करी है, और इसी एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी के थ्रू मैं अपना सारा डेटा गेट करूंगा। ठीक है, इतना बात सभी को समझ में आ रही होगी यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने एक HRO DB कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट पास किया है एक एम्प्लॉय सर्विस के कंस्ट्रक्टर के अंदर, और उसके रेफरेंस वेरिएबल से मैं उस प्रॉपर्टी को कॉल करूंगा। कैसे कॉल करूंगा, HRO DB कॉन्टेक्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा तो मुझे बता दिया इसने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, और मैंने इसका ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट किया है, तो मैं इसके इक्वल टू में रख दूंगा। और ऑटो मैपर के लिए सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर जहां पे हमें मैप करना है उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर पे हम आई मैपर का रेफरेंस वेरिएबल पास करेंगे। उस वेरिएबल को मैं ग्लोबल करने के लिए मैंने एक फील्ड डिफाइन करी है प्राइवेट रीड ओनली आई मैपर, और इस अंडरस्कोर आई मैपर के थ्रू मैं अपना डेटा को मैप करूंगा। कैसे करेंगे, डॉट मैप एक लेस देन एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं इसको हम, लेस देन एंड ग्रेटर देन, इसके अंदर 6 ओवरलोडेड
वैल्यूज है, उसमें मैं कौन सा वाला यूज करूंगा वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूज करूंगा फिफ्थ वाला, टी सोर्स एंड टी डेस्टिनेशन। सोर्स मीन्स कहाँ से मेरा डेटा फेच कर रहा हूँ, मैं कहाँ से कर रहा हूँ डेटा फेच, यहाँ से। और मुझे इसका कहाँ पर मुझे डेस्टिनेशन चाहिए, मुझे किस चीज़ पे मैप करना है, इसमें मैप करना है। ठीक है, अब जैसे ब्रैकेट लगाऊंगा तो वो मुझे बता देगा, क्या बताएगा मुझे, किसका रेफरेंस वेरिएबल पास करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का, वो क्या है, रिजल्ट है। और जैसे मैं इसके बाद माउस ओवर करूंगा वो माउस ऑफ ओवर बता देगा कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मॉडल है, मीन्स मुझे यहाँ पर पास करना है फाइनल। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। और सिंपल मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, रिटर्न। ये सिंपल सा कोड है हमारा, जिसको हम गेट करेंगे, हम कैसे मैप करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसका रेफरेंसेस देख लेता हूँ, मैंने कहाँ कहाँ कॉल किया हुआ है इसे। मैंने कॉल किया है कंट्रोलर पे, कॉल किया है मैंने होम पे, यहाँ पर। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा ऑटो मैपर हम किसे बोलते हैं। और इसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियोस अगर समझ में आ रही हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए। और तो अब मैं आपको बताऊंगा रियल सिनेरियो ऑफ ऑटो मैपर क्या होता है। अभी आप देखेंगे कि कैसे वो मैप किया है उसने। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने गोल के थ्रू। हमारा गोल है कि होम कंट्रोलर का गेट मेथड कॉल करना। तो आप F5 से भी आपको रन कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल youtube.com/कोडा जोशी। आपके लिए यूजफुल वीडियो लेते आता रहूंगा मैं। ओके, F10, F11, ओके, ये सब इशू, F12। मैं अपने मेथड पर मूव ऑन करूंगा और यहाँ पे मैं F5 दबा देता हूँ। F5 से नेक्स्ट डिबग पे मूव होता है हमारा डिबग पॉइंट, जस्ट लाइक दिस। अब मैं देख लेता हूँ क्या मेरा डेटा गेट हुआ है। अच्छा ठीक है, मेरा 2 काउंट आया है। ठीक है, एक में रोहित है, ओके, और दूसरा मेरा डेटा आया होगा, ओके, स्मृति जोशी, ओके ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ फाइनल रिजल्ट पे कोई वैल्यू है नहीं है। ठीक है, अब मैं F10 करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा मैप हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, ओके, फाइनल रिजल्ट पे मेरे 2 काउंट आ गए सेम। दिस इज ऑटो मैपर। आपको रियल सिनेरियो समझ में आ गया होगा, हमने कैसे ऑटो मैपर को मैप किया है। आप सेम सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप डॉट नेट 8.0, 7.0, 6.0, 5.0 में, 3.1 में, सब आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। बस 5 और 3.1 में डिफरेंस ये रहता है, आप स्टार्टअप क्लास रहती है, आप स्टार्टअप क्लास नहीं रहती। तो वहां पर जहाँ पर भी आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के सारे कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वो वहीं पे लिखोगे। यहाँ पर 6 के बाद आपका स्टार्टअप क्लास को रिप्लेस कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, इसलिए हमें सारा आप रिकॉर्डिंग जो है बिल्डर सर्विस के थ्रू हमें अपने इंजेक्ट करनी पड़ती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो कैसे हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्ट करी ऑटो मैपर की, वो मैंने आपको बताया अभी मैपर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। उसके बाद मैंने क्या किया था, ऐड प्रोफाइल की थी, और किसकी की थी, मैंने कंस्ट्रक्टर की थी, किसकी, ऑटो मैपर की। देन मैंने उसे क्रिएट मैप करके उसको सिंगलटन में पास ऑन किया था। तो उतना सा है उसमें। मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हमें ऑटो मैपर को यूज करना है, आई मैपर का क्या रोल है इसमें।
कैसे मैं सोर्स डेस्टिनेशन को चेंज कर सकता हूँ, कैसे मैंने रिवर्स मैप किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, लाइक कीजिए, अपने कलीग को भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आई थिंक ये आपके लिए यूजफुल रहेगी ये वीडियो, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और मेरा चैनल जरूर लाइक कीजिए। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, बिफोर ऑटोमैपर हम कैसे मैप किया जाता था यूजिंग लिंक थ्रू। ओके, अगर मेरे पास ऑटोमैपर नहीं होता तो मैं क्या मैं इसे मैप कर सकता था? ठीक है, अभी मैंने डीबग पॉइंट ऊपर लेके गया हूँ। तो कैसे अब मैं यहाँ पर लिखूंगा वो आपको देखने वाली बात है। रिजल्ट डॉट एक सेलेक्ट मेथड होता है हमारा लिंक टू का। यहाँ पर मैं अपना फंक पास करूंगा। फंक, अगर किसी को फंक समझ में नहीं आया हो, देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, फंक। अगर किसी को फंक समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ऊपर बाय एक मेरा आई कार्ड आ रहा होगा फंक का, उस पर क्लिक करके आप फंक के बारे में समझ सकते हैं। एक्चुअल फंक होता क्या है, हम कैसे उसे फंक लिखते हैं, कैसे हमने डिक्लेयर किया था, कैसे हम उसमें एनोनिमस मेथड पास ऑन किया जाता है। चलो, अभी तक मैं देखता हूँ कि सभी को फंक के बारे में पता है, तो इसलिए मैं आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे मूव ऑन करूंगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा मैप हुआ या नहीं हुआ। मेरा फाइनल रिजल्ट मैप हो गया है। एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। दोबारा से मैं एक बार चेक करवा देता हूँ कि मेरे फाइनल रिजल्ट पे क्या है। ओके, F10, F5। ओके वेट, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, दोबारा रन करके। ठीक है, नेक्स्ट डीबग को मूव ऑन किया मैंने। अब मेरा फाइनल रिजल्ट पे चेक कर लेता हूँ। ऐसे जीरो काउंट है, ठीक है, अभी यहाँ पे भी जीरो है। रिजल्ट पे मेरा 2 काउंट आ गए हैं, फाइनल रिजल्ट पे मेरा अभी जीरो है। जैसे ही मैंने F10 किया तो मेरा यहाँ पे भी 2 काउंट आ गया, तो मेरा यहाँ पे भी सक्सेसफुली मैप हो गया है विदाउट ऑटो मैपर। देखिए यहाँ पर हम सेलेक्ट लिंकिंग क्वेरी हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मास्टर टेबल के थ्रू भी हमें काम करना पड़ता है, और उसमें 150 कॉलम। जस्ट इमेजिन वहां पर आपका 150 कॉलम्स हैं, तो आप ऐसे 150 कॉलम से मैप करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। वहां पर आपको एक सिंगल लाइन का कोड लिखेंगे ऑटो मैपर के थ्रू, आई मैपर, जैसे मैंने आपको बताया है। सेम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करेंगे तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी ऑटो मैपर का क्या एक्चुअल में यूज है। So thank you everyone for watching my videos, and do comment. Don't forget, do comment and like my videos। and ऐसी नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए डेपर पे एक वीडियो बनाऊंगा, डेपर ORM पे। एंटिटी फ्रेमवर्क को तो सभी को आता है, पर लेकिन मैं आपको एक वीडियो आपके लिए मैं हाउ टू एक्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर यूजिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, हाउ टू एक्जीक्यूट द स्टोर प्रोसीजर यूजिंग द डेपर ORM, उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो और कुछ कुछ एडवांस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि हाउ टू ग्लोबली एक्सेप्शन वीडियोस इन ASP.NET कोड 7.0 8.0। कैसे सिंगल लाइन ऑफ कोड से हम अपना कोड को अपना लॉग फाइल जनरेट कर सकते हैं, वो सब मैं आपके लिए लेके आऊंगा।
Thank you everyone for watching my videos. Take care. Goodbye.